हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर्मल लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी। जो आपका हिंदी है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, टारगेट 90 प्लस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और एक काम करना है, एक अच्छा सा नोट्स बनाना है जो हिंदी का है, ठीक है। ये आपके सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन का हम लोग सारे का आंसर समझने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो क्या कह रहा है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। जो संस्मरण लेखक होता है उसका नाम बताना है। और मैंने आपको कई सारे संस्मरण लेखक का नाम बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो अभी आपको याद हो जाएगा। पहला जो आपको बता दूं वो है बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी। सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, मैं आप लोगों के साथ लिख लिख कर समझा रहा हूं बहुत ज्यादा मेहनत करके, ताकि आप लोग काफी ज्यादा नंबर अचीव कर सको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट संस्मरण लेखक हैं। दूसरा समझ लो, कन्हैया लाल। जो कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये है, एक है बनारसी दास चतुर्वेदी एंड एक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी के एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखो। जो हिंदी के एक एकांकीकार लेखक का नाम, और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट एकांकीकार लेखक का नाम बताता हूं जिसे एकांकी का जनक माना जाता है, ठीक है। जिन्हें एकांकी का जनक माना जाता है। तो एकांकीकार लेखक आपके हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ये है आपके एक एकांकीकार, और जिनका जो एकांकी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है दीपदान। क्या है? दीपदान। समझ में आया? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। लिखा क्या है? किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताइए। जो एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ये आपके बहुत ज्यादा फेमस उपन्यासकार लेखक हैं, उपन्यास लेखक, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा, ये किस लिखा हुआ है, किस विधा की रचना है। सबसे पहले आप लोग सोचो कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि जो इनके लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, विधा को बताना है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो है, आप लोगों ने बहुत सारी विधाएं सुनी हैं, जैसे विधा जो होती है कहानी विधा, उपन्यास विधा, और ये जो है आत्मकथा विधा है। आत्मकथा सॉरी विधा पर, आत्मकथा विधा पर, ठीक है। ये जो आपका क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा पर है। लेकिन आपकी बहुत सारी विधाएं होती हैं, कहानी विधा भी है, संस्मरण विधा है, एंड आपका उपन्यास विधा है, ठीक है, रेखा चित्र विधा है, यात्रा वृंत विधा है, बहुत सारी विधाएं हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, ये देखो ये किस विधा की रचना है। यहां देखो ये लिखा हुआ है कलम का सिपाही। क्या लिखा है? कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, और यहां हम लोग सीखेंगे कि जो कलम का सिपाही है ये किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यहां उत्तर देखो, जो कलम का सिपाही है वो आपका है उपन्यास विधा। किस विधा का है? उपन्यास विधा। तो आप लोग देखो, रचना तो है ही, रचना क्या, जो कोई भी रचना हो उसकी दो चीजें याद रखना। जैसे रचना तो आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही, रचना के लेखक का नाम याद रखना। जैसा आपका ये है कलम का सिपाही, ठीक है, तो इसके लेखक का नाम याद रखना, और ये हमारा फर्स्ट नंबर है। और सेकेंड नंबर विधा याद रखना। ये दो चीज किसी भी रचना का याद रखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगा।
कि तो विधा पूछेगा रचना का, और कि तो आपसे लेखक का नाम पूछेगा, यही दो पूछेगा। और ये दोनों अगर आपको याद है तो फिर और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 यहां कह रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी के किसी एक नाटक का नाम लिखो। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारे नाटक थे और मैं एक नाटक का नाम बता देता हूं, ठीक है, वो आप लोग याद रखना। चलो मैं आपको और भी बता देता हूं, 2 नाटक का नाम बता देता हूं। देखो आप लोग याद रखना, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का एक फेमस नाटक है, ये हमारा फर्स्ट है। और मैं आपको एक इसी टाइप का है स्कंदगुप्त। ये दोनों जो हैं इनके नाटक हैं, ठीक है। क्या है? स्कंदगुप्त, ये इनके दोनों नाटक हैं, ठीक है। याद रखना, एक है चंद्रगुप्त और एक है स्कंदगुप्त, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके दोनों नाटक हैं, किसके? जयशंकर प्रसाद जी का, ये दोनों नाटक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 7, किन्नर देश में कीर्ति के लेखक का नाम बताओ। जो किन्नर देश में कीर्ति है उसके लेखक का नाम बताना है, ठीक है। यहां आप लोगों को पता होगा, ये जो किन्नर देश में कीर्ति है इसके लेखक का नाम नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले ही याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? राहुल, अब आपको याद आ गया होगा, संस्कृत्यानंद। कौन है? तो समझ में आया कि किन्नर देश में कीर्ति के लेखक कौन है? राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 कि रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक का नाम बताओ। जो रेखा चित्र विधा है उसके प्रमुख लेखक का नाम बताना है। रेखा चित्र विधा, तो रेखा चित्र विधा के जो प्रमुख लेखक हैं वो नंबर 1 हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। कौन है? श्रीमती महादेवी वर्मा, ठीक है। ये है रेखा चित्र विधा की एक लेखक। और दूसरा है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है। ये भी हैं एक आपके जो लेखक। तो ये आपको रेखा चित्र विधा और रेखा आपका संस्मरण विधा, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जितना मैंने बताया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नोट जरूर बना लेना। जैसा कि मेरा इतना बड़ा गद्यांश है, इतना बड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आपको एक बात याद रखना है, जो ये रेखांकित अंश है इस पर ज्यादा फोकस करना है। ये देखो पूरा रेखांकित अंश, क्योंकि ये रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होता है और आपको 2 मार्क दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी से जो गद्यांश है उसको पढ़ा करो, आपकी बुक में गद्यांश दिया हुआ उसे पढ़ा करो, उसका हिंदी मीन्स निकाला करो, अर्थ समझा करो। जैसे यहां लिखा क्या है कि जो मित्र होता है, मित्र का कर्तव्य है इस प्रकार बताया गया है, जो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा हो जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यहां सबसे पहले आपको समझना क्या है? देखो समझना यह है कि जो आप लोगों का ये है ना पूरा आपका गद्यांश है, इसमें हमें लेखक बताना क्या चाहता है। अगर आप समझ जाओगे कि लेखक हमें बताना क्या चाहता है तो आप इसको बहुत जल्दी कर दोगे। और अगर आप यही नहीं समझ पाओगे कि लेखक हमें इसमें क्या बताना चाहता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें पूरा मित्र के बारे में बताया गया है, मित्र को कैसे पहचानना चाहिए, मित्र को कैसे बनाना चाहिए, सच्चा मित्र कैसा होता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। फर्स्ट आपसे दिया जाएगा जो उपयुक्त आपका अवतरण है उसका संदर्भ लिखो। संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संदर्भ कैसे लिखना है अभी आपको पता चलेगा।
बा नंबर आपसे रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये रेखांकित अंश है उच्च से लेकर जाओ तक इतना पूरा आपको व्याख्या करना है। और अगर आप सही व्याख्या करोगे तो यहां से आपको 2 मार्क यहां मिल जाएगा और 2 मार्क यहां भी मिल जाएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा इसी से रिलेटेड कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहां देख सकते हो मित्र के कर्तव्य। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, सारी चीजें भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ लिखने के लिए पता होना चाहिए ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो क्या आपको पता है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, बताओ जल्दी से। तो ये आपको पता है मित्र। जहां भी मित्र की बात की जाए ना, मित्र की, तो वो समझ लो मित्रता पाठ से लिया गया है। देखो मित्र की बात है ना, हर जगह मित्र कहा गया है, तो ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन के कॉम्बिनेशन से लिखना है पूरा अच्छे से, जैसा बता रहा हूं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत। प्रस्तुत और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ मार्क कट सकते हैं। गद्य अवतरण, अब देखो यहां मैं लिखता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसके लेखक हैं, तो आपको विलेख से लिखना है। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक हैं। ठीक है, शुक्ल द्वारा रचित, यहां को लिखना है द्वारा लिखित, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये कौन सी पाठ्य पुस्तक है, हिंदी है, ये तो आपको पता है, तो हिंदी आप लिख दो, हिंदी आपको लिख देना है। तो हिंदी है ना, हिंदी के, और ये किस से है, गद्य खंड से। ठीक है, तो यहां आप लिख देना कॉमा लगाकर गद्य खंड, गद्य खंड। अगर आपको पद्यांश सॉल्व करने का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम क्या है, इतना तो आपको पता ही है, मित्रता नाम है ना, मित्रता। तो कॉमा इन्वर्टेड मतलब कॉमा के अंदर लिखना मित्रता। तो मित्रता मैंने लिख दिया नामक। और ये जो आपका एक निबंध है, किस विधा पर है, निबंध, निबंध से अवतरित है, क्या लिखोगे, अवतरित है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है संदर्भ। ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, यहां आप ब्लैक पेन से लिखना, अगर आपको याद है तब। अगर आपको मतलब बिल्कुल याद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इसके लेखक हैं, तभी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर नहीं याद है तो आपको नहीं लिखना है। पाठ का नाम भी अगर आपको नहीं याद है तो आप ब्लू से लिखना, क्योंकि अगर आप ब्लैक से लिखोगे और गलत लिख दोगे तो बोर्ड एग्जामिनर आपको कुछ मार्क नहीं देगा। अगर आपको फाइनली याद है तो आपको ब्लैक एंड ब्लू से लिखना है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना है, छोटा सा ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा आपको ये ऐसा। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हमें कितना रेखांकित अंश की व्याख्या करना, केवल इतना, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर कर जाओ। जितनी आपकी औकात है, सामर्थ्य है, उससे ज्यादा कर जाओ, क्योंकि आपके ऊपर किसका है हाथ, अपने दोस्त का है, विश्वास पात्र मित्र का है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और आगे आपको डाल देना है, यहां आ है और यहां बा डाल देना है, बा। ठीक है, आबा। तो यहां अब आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, तो रेखांकित अंश की व्याख्या समझ लो। जैसा कि आपको पता है कि शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो क्या कहते हैं,
शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र जो बिल्कुल सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र वही है, मतलब सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मतलब जितना उसकी शक्ति है, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो मित्र जो है ना वो तुरंत पैसा लेकर आए, भले ही उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है फिर भी वो आपको दे। अगर आप लड़ाई हो गई है तो वो मित्र को साथ देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति, मतलब उस मित्र को, मतलब जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उससे भी ज्यादा सहायता करना चाहिए। वही एक विश्वास पात्र मित्र होता है और ऐसा ही मित्र हमें चुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया काम पड़ने पर वो भाग जाए और जब एंजॉय करना हो तो वो आ जाए, ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए। और मित्र जो होता है, मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदग्रस्त, यानी कि जब उसका समय अच्छा ना हो होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे। साहस उत्साह का अर्थ है कि वो उनके काम में सहायता करे। अगर उसका लक्ष्य है आईएएस बनने का तो वो उसे प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे उसे। मतलब ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट कर दे, उसका पढ़ने में मन ना लगे, नहीं, ऐसा करना है कि उसे मोटिवेट कर देना है, वो अपने लक्ष्य की तरफ और तेजी से भागे, ऐसा करना है। ठीक है, और उत्साह, ठीक है, यहाँ उत्साह बना रहे, वह अपने को नितांत अकेला समझकर निराश ना हो, वरन उसका मनोबल बना रहे, उसका ऐसा मनोबल बना रहे कि मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ पूरी हमारे दोस्त हैं। ठीक है, मनोबल बना रहे, इस प्रकार से सहायता करने वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। अगर उसको मनोबल रहेगा, उसको उत्साह रहेगा तो वो 1 किलो अगर उठाता है तो अगर उत्साह है तो 5 किलो भी उठा लेगा, ऐसा होता है उत्साह। ठीक है, तो ये है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमें भैया एक क्वेश्चन और है, वो क्या है कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। जो मित्र हैं उनके कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का आएगा। तो फिर आओ हम लोग लिखते हैं सा वाला उत्तर लिखते हैं। इसमें क्या बताया गया है वो आपको पता होगा। इसमें बताया गया कि मित्र के कर्तव्य हैं, जो मित्र है, यहां मित्र के कर्तव्य हैं, क्या है? उचित, आप जो आपका गद्यांश है उसे लिख लो, उचित और श्रेष्ठ। उचित और श्रेष्ठ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं कि आप लोगों को जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, कार्य में मित्र की सहायता, मित्र की सहायता करना। ठीक है, मित्र की सहायता करना और उसके उत्साह और किसको, साहस, जो उसकी साहस है, साहस को देखो पूरा मैं उसी गद्यांश से ले रहा हूं। इस प्रकार बढ़ाना उसकी उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपनी, यही सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सामर्थ्य से अधिक का काम कर सके। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, कर सके, तो यही सारी चीजें मित्र का कर्तव्य बताया गया है। देख सकते हो यहां बताया गया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज से सामर्थ्य से बाहर कार्य कर सको। उसी चीज को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत बढ़िया से। बस ऐसे अगर आप लिखोगे तो 6 के 6 मार्क आपको मिल जाएंगे, कोई भी 1 मार्क नहीं कटेगा। तो ये है सबसे अच्छा सॉल्व करने का गद्यांश। ठीक है, ऐसा अगर आप सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क अचीव कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके और बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कर सके हमारे चैनल शर्मा लेक्चरर के साथ। और सब सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी क्लास 10th के लिए।
कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन हो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर जो आपका बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, उसका बहुत जल्द ही सॉल्यूशन आने वाला है सारे मॉडल पेपर का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान एंड इंग्लिश सारे का। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आप सारे वीडियोस देख सको जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।